नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं एसडब्ल्यू न्यूज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत की चर्चा हर ओर हो रही है। अटकलों का बाजार भी गर्म है कि आखिर बाबाजी दूसरी पारी के लिए शपथ कब लेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और उनकी पार्टी की चर्चा कम ही रही। बसपा किसी दौर में यूपी को छोड़ अन्य राज्यों में 2 से 3 सीटें निकाल लेती थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश जहां उसका गढ़ था, जहां से मायावती इतनी बार मुख्यमंत्री रहीं, वहां पार्टी का प्रदर्शन काफी ज्यादा निराशाजनक रहा। अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार पिछले चुनाव से बसपा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुजन समाजवादी पार्टी का अगर पिछले चुनाव से प्रदर्शन कंपेयर किया जाए, तुलना की जाए, तो आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं इस बार 2022 में बसपा को मात्र 1 सीट पर जीत मिली है। अगर वोट शेयर की बात की जाए तो 2017 में 22.23% जो बसपा का वोट शेयर था, अब 2022 में वह 12.88% पर आ पहुंचा है। पार्टी की हार के बाद मायावती ने संगठन में बड़े फेरबदल किए हैं। विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी के प्रचार की पूरी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा और उनके परिवार ने ली हुई थी। चुनाव के पहले बसपा की ओर से ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश की गई। अब पार्टी यह रणनीति नहीं अपनाने वाली। अब इस रणनीति को टाटा बाय बाय बोलने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही अब मायावती ने अपने भतीजे को पार्टी की बागडोर सौंपने का भी फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद, जो 2017 से ही पार्टी की गतिविधियों से जुड़ गए थे, अब पार्टी में उनकी भूमिका पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि इस बार बीएसपी की हार की सबसे बड़ी वजह मायावती की असक्रियता थी। पार्टी के प्रचार प्रसार में उनकी भूमिका काफी सीमित रही। लेकिन एक और जहां पार्टी के पतन की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर पार्टी ने अभी से अगले 5 साल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी में अब तक कोई मायावती का नंबर 2 नहीं बन पाया है, यानी दूसरे नेता उनके स्टेचर से काफी ज्यादा दूर हैं। नाम के लिए आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार पार्टी में नंबर 2 की हैसियत पर हैं। वे बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन जैसे अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के परिवार से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के नंबर 2 बन गए हैं पश्चिम बंगाल में, तो वहां मुख्यमंत्री के उत्तराधिकारी भी वे बन गए हैं। आकाश आनंद भी मायावती के अघोषित उत्तराधिकारी बनते जा रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बीएसपी का स्टार प्रचारक बनाया था, लेकिन इस बार इस विधानसभा चुनाव में उनके नाम की चर्चा कम ही हुई। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए आकाश ने लंदन के एक बड़े कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की है। उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कुछ सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि उनके कहने पर ही मायावती ने ट्विटर पर एंट्री ली थी। यूथ को लुभाने के लिए उन्हें पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया था। मायावती के छोटे भाई 55 वर्षीय कुमार को 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तब बसपा की दूसरी हार हुई थी। मई 2019 में मायावती ने भाई भतीजावाद के आरोपों को काउंटर करने के लिए उनका इस्तीफा ले लिया। केवल 1 महीने बाद उन्हें उनके बेटे के साथ उनको पार्टी में राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि आकाश को विशेष रूप से दलित समुदाय के युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुमार के 3 बच्चों में सबसे बड़े आकाश का यह एक प्रमोशन ही है। आप कह सकते हैं कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जो पहली बार 2017 में राजनीतिक परिदृश्य में आए थे, जब लंदन से लौटे एमबीए डिग्री धारक को मायावती ने पार्टी की देखभाल करने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया था। लगभग उसी समय मायावती ने 55 वर्षीय कुमार को भी लाया था। उन्होंने रियल एस्टेट व्यवसाय शुरू करने से पहले नोएडा में एक क्लर्क के रूप में काम किया था। 2007 और 2012 के बीच मायावती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनकी कंपनियों द्वारा किए गए असामान्य लाभ के आरोपों को लेकर 2017 में कुमार के आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों की जांच के दायरे में आने के बावजूद बसपा प्रमुख ने उनके साथ रहना जारी रखा। बहरहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस पार्टी को मायावती अब नहीं चला पा रही हैं, उनके परिवार के सदस्य बीएसपी के हाथी को कितनी दूरी तक ले जा सकते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।